हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक था यूनिट थर्ड का एनडीडीएस का, तो इसमें आज हम बात करेंगे नेज़ो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे जितनी भी हमारी टॉपिक दी गई है उसको सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बात करते हैं नेज़ो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो आपको पता है नेज़ो का मतलब होता है हमारा नोज़, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब होता है पल्म, पल्म मतलब आप जानते हैं कि लंग्स होता है, ठीक है। ड्रग का मतलब होता है ड्रग, आप जानते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिव एजेंट जिसको बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब है कि पहुंचाना, ठीक है, ड्रग को पहुंचाना। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले नेज़ो ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखते हैं, फिर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम जानते हैं। तो नेज़ो ड्रग डिलीवरी उसको बोलेंगे जब हम ड्रग का जो डिलीवर है वह नेज़ल रूट के थ्रू करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेज़ल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, इसको आप लिख लीजिए। तो अगर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप ऐसे बता सकते हैं कि जब हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन माउथ और नोज़ के थ्रू करते हैं और हमारा जो ड्रग है डायरेक्टली लंग्स में पहुँचता है। लंग्स में पहुंचने के बाद हमारा जो ड्रग है यह हमारा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, तो उसी को बोलते हैं पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे आपकी ड्रग है, ठीक है, ड्रग है, ठीक है। ड्रग हमारी जो नेज़ो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें जो ड्रग होती है स्प्रे के फॉर्म में होगी, ठीक है, और नेबुलाइज़र के फॉर्म में होगी, अलग अलग फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसमें हमारा ड्रग जो है, मान लीजिए किसी भी फॉर्म में आप एक ले लीजिए, ठीक है। हमारी जो ड्रग है इसको क्या करेंगे आप जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी है, इसमें आप एडमिनिस्टर करेंगे। तो एडमिनिस्टर करेंगे तो हमारा जो ड्रग है यह क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। लंग्स में पहुंचने के बाद हमारा पहुंचेगा ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद हमारा जो ड्रग है यह अपना थेराप्यूटिक अपने साइट आप एक्शन पे पहुंचने के बाद अपना थेराप्यूटिक एक्शन देगा, ठीक है। तो हमारा जो नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ड्रग है ऐसे इस तरह काम करती है। तो यहाँ पे उसको लिखा गया, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है यह अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जैसे सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए, आप सीओपीडी क्या होता है इसको आप पढ़ चुके हैं, अस्थमा क्या होता है इसको भी ट्रीट करने के लिए हम नेज़ो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी का यूज़ करते हैं। कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि जो इसका पहला एडवांटेज है ये फर्स्ट पास, जो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको अवॉइड करने का काम करता है, ठीक है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये रैपिड होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं डायरेक्टली जो होता है नोज के थ्रू लंग्स में हमारी ड्रग जाती है और तुरंत हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है। तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है यह भी क्विकली होता है, मतलब जल्दी से अपना एक्शन देगा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोअर रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, इसमें जो होता है कंटामिनेशन, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है ये होने का कम चांसेस रहता है। इसको हम क्या करते हैं आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें जो होता है अगर हमारे जो ड्रग की पार्टिकल साइज जितनी भी छोटी रहेगी उतनी अच्छी हमारी बायोबिलिटी रहेगी, मतलब कि नेजल बायोबिलिटी हमारी उतनी ही अच्छी रहेगी। अब आइए आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इसका डिसएडवांटेज यही है कि यह रिस्क ऑफ लोकल साइड इफ़ेक्ट, यह मतलब कि जहां आप उसको अप्लाई नाक में करते हैं थोड़ा मोड़ा इरिटेशन कॉज करेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा मोड़ा साइड इफेक्ट कॉज करेंगे। तो हमारा दूसरा है इसमें नेजल इरिटेशन, नेजल इरिटेशन कॉज करता है। और यह टिश्यू डोजेज, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस टिश्यू पे हमें रिक्वायर होती है उसी टिश्यू पे हमारा जाके यह काम करता है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन के देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ड्रग एब्जॉर्प्शन नेजल रूट के थ्रू जो होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आपको समझने के लिए आप मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया कि आपको मतलब कैसे हमारा जो ड्रग है कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि
इसमें जो होता है पैरासेलुलर के थ्रू होता है, हमारा ट्रांससेलुलर के थ्रू होता है और ट्रांससाइटोसिस के थ्रू हमारा होता है। जो हमारा पैरासेलुलर होता है इसको हम बोलते हैं कि जब हमारा जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन होगा, जो हमारा सेल होती है, सेल के गैप से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ आपकी सेल है, ये आपकी सेल है। सेल के बीच आपको पता है कि जंक्शन होते हैं, टाइज जंक्शन होते हैं। जब हमारे जो ड्रग यहाँ पे है, ड्रग का जब एब्जॉर्प्शन हमारे इस गैप से होगा, सेल के गैप से होगा, ठीक है, गैप से होने के बाद हमारा आएगा ड्रग कहाँ, ब्लड वेसल्स में आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। सर्कुलेशन में आने के बाद अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद अपना एक्शन शो करता है। तो ऐसे इसको बोलते हैं हम पैरासेलुलर। और ट्रांससेलुलर उसको बोलेंगे जब हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन सेल के थ्रू होता है। ठीक है, सेल के थ्रू हमारे जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांससेलुलर। और ट्रांससाइटोसिस उसको बोलते हैं जब हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन वेसिकल के फॉर्म में होता है। आपने पढ़ा है कि हमारे वेसिकल, ऐसे मान लीजिए सेल है, कोई भी हमारा ड्रग आया, इसको ऐसे वेसिकल के फॉर्म में बनाने के बाद हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे मान लीजिए हमने जो ड्रग है, ड्रग हमने नेजल कैविटी में इसको एडमिनिस्टर किया, तो यह ऑक्युलरी साइड पे जाएगी, ठीक है, या तो हमारी रिस्पायरेटरी साइड पे जाएगी। अगर ऑक्युलरी साइड पे जाएगी तो मतलब यह जाएगी हमारे ब्रेन में। ब्रेन में जाने के बाद तब हमारे जाती है ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, अगर हमारे रिस्पायरेटरी साइड पे जाएगी तो इसके बाद हमारे किस में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम फॉर्मुलेशन के बारे में। जो हमारा अगला हेडिंग है, फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, चाहे हमारा DPIS पूछ लिया जाए, मतलब जिसको बोलते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर पूछ लिया जाए, चाहे आपसे पूछ लिया जाए मीटर डोज पूछ लिया जाता है, कभी कभी नेबुलाइजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेबुलाइजर को आप तैयार करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में इसको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो नेबुलाइजर को उसमें मेंशन किया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दी गई, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, उसमें भी पूछा गया था, तो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्सिपिएंट के नाम लिखे, कौन कौन सी एक्सिपिएंट इसमें यूज होते हैं। आप सब ये सब एक्सिपिएंट जो पहले पढ़ चुके हैं पहले सेमेस्टर में, ठीक है, तब आपको यहाँ पे जानना है खाली सिर्फ। तो इसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट पड़ता है तो देख लेते हैं। बायोएडेसिव पॉलीमर्स यूज होता है, जेलिंग एजेंट यूज होता है, पेनिट्रेटिंग इन्हेंसर यूज होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बफर्स यूज होते हैं, सॉल्युलाइजर यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ह्यूमेक्टेंट और सर्फेक्टेंट, ये सब हमारे इनहेलर्स होते हैं, इसमें एक्सिपिएंट के रूप में यूज होते हैं। तो पहला हमें देखना था, जो हमारा पहला इनहेलर था, पहला इनहेलर हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर, जो इम्पोर्टेंट है, जिसे हम DPI बोलते हैं। ठीक है, तो यह DPI नाम से भी पूछ सकता है या ड्राई पाउडर इनहेलर के नाम से भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। DPI डिवाइस डेट डिलीवर मेडिसिन टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर। तो इसके नाम से पता चल रहा कि जो हम ड्रग का डिलीवर कर रहे हैं जिस डिवाइस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, उस डिवाइस के थ्रू हमारा जो ड्रग होता है, ड्राई पाउडर वाला जो ड्रग होता है, उसको लंग्स में हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। यह जो कॉमनली यूज़ होता है रिस्पायरेटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे हमारा हो गया अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, COPD, इन सबको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ होता है। एम्फीसेमा आपने पढ़ा होगा COPD में। एम्फीसेमा में क्या होता है कि हमारी जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई हमारी डिग्रेडेट हो जाती है। ठीक है, हमारी जो एल्वुलाई है धीरे धीरे यह हमारी डिग्रेडेट होने लगती है, उसी को बोलते हैं एम्फीसेमा बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख सकते हैं। जो हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर रहता है, यह एक कैप्सूल के अंदर फिल रहता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा देख लीजिए, हमारा जो ड्राई पाउडर है इसी रोटेटिंग कैप्सूल के अंदर भरा रहता है। ठीक है, इस माउथ के पीस से जैसे हम इसको, इसमें एयर खींचते हैं, तो इस जो एयर इनलेट है, यहाँ से एयर दोनों तरफ से इनलेट होगा, तो हमारा जो ये रोटेटिंग कैप्सूल है रोटेट होने लगता है और यहाँ से ड्रग रिलीज होने लगती है, और फिर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने के बाद हमारे लंग्स में जाती है और अपना एक्शन शो करती है। तो यही यहाँ पे करना है। ठीक है, वंस पहले देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। वंस लोडेड और एक्यूटेड द ऑपरेट
पुट्स द माउथ पीस ऑफ द इनहेलर। पहले क्या करते हैं कि जो माउथ पीस है इसको हम क्या करते हैं अपने मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने के बाद क्या करते हैं, इनहेल इनटू द माउथ, फिर उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, जोर से खींचते हैं। खींचने के बाद उसमें से जो ड्रग होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। तो आगे बात करते हैं, हमारा जो है जो लिखा गया, कॉमनली यूज टू डिलीवर मेडिसिन सच एज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द लंग्स। आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़्यादा देखे होंगे जो हमारे ड्राई पाउडर इनहेलर हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इनहेल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, दिस इनहेलर इज ए ब्रीथ एक्टिवेट। जब इसको हम ब्रीथ करते हैं, मतलब जब इसमें सांस खींचते हैं इसमें, ठीक है, तो हमारा क्या होता है इसमें से, तो यह एक्टिवेट होता है। ठीक है, मतलब कि जब इसमें हम इनहेल करेंगे, मतलब ब्रीथ करेंगे, तो क्या होगा, तब ये हमारा जो ड्राई पाउडर इनहेलर है यह एक्टिवेट होगा। द मेडिसिन रिलीज, तब इसमें जो मेडिसिन हमारी है रिलीज होगी। व्हेन यू टेक ए डीप फास्ट ब्रीथ, जब हम इसको तेज़ी से खींचते हैं इन द थ्रू द इनहेलर में। ठीक है, जो हमारा इनहेलर है इसमें जब हम तेज़ी से क्या करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो हमारा यहाँ से ड्रग जो होता है रिलीज होता है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट देन ए मीटर डोज। ये क्या है, हमारा जो मीटर डोज इनहेलर है, आगे अभी मैं बताऊंगा, मीटर डोज इनहेलर से यह क्या होता है, डिफरेंट होता है। डेट पुश मेडिकेशन इनटू द लंग्स। अब बात करते हैं मार्केटेड में जो अवेलेबल हमारे हैं ड्राई पाउडर इनहेलर, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो इसका डायग्राम आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आपको एक स्क्रीन पे भी डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे ही हमारे सेम होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ड्राई पाउडर जो इनहेलर होते हैं इसके टाइप के बारे में। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक पहला हमारा होता है नॉन रीयूजेबल, DPPI। ठीक है, DPI। एक हमारा होता है रीयूजेबल। नॉन रीयूजेबल होता है कि ये हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और रीयूजेबल जो होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे जो हमारा नॉन रीयूजेबल है इसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया। पहला हमारा सिग्नल डोज सिस्टम और हमारा मल्टीपल डोज सिस्टम। ठीक है, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिंगल डोज सिस्टम और सेकंड है मल्टी डोज सिस्टम। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसके डायग्राम मैंने बना दिया। सिंगल डोज मतलब कि इसमें जो ड्रग है सिर्फ एक ही डोज की रहेगी। ठीक है, जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जो मल्टी डोज वाला रहेगा मतलब कि इसमें देखिए कई चैम्बर बने हैं, तो एक बार लेंगे तो ये ड्रग रिलीज होगी, ऐसे ऐसे रिलीज होती रहेगी। और जो सिंगल डोज सिस्टम रहेगा रीयूजेबल में, इसको आप जैसे एक बार ख़त्म हो गई फिर इसमें क्या करेंगे, कैप्सूल भरने के बाद फिर इसको यूज कर लेंगे। और ये देखिए इसमें रिजर्वियर होता है, ड्रग रिजर्वियर, यह टाइम पे अपना रिलीज होता है, तो इसको आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीटर डोज इनहेलर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए जिसको हम MDI बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि मीटर डोज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमारा ड्रग जो होता है रिलीज होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमारा ड्रग जो होता है डिलीवर होता है इस डिवाइस के थ्रू। तो आपको अभी मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, आप देखे होंगे, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा क्या नाम है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा सॉल्ब्यूटामॉल का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। MDI इज ए डिवाइस, एक प्रकार की डिवाइस डेट यूज टू डिलीवर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू द लंग। कि इसका जो यूज होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट में जो ड्रग होती है उसको लंग्स में डिलीवर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हमारा MDI है, ठीक है, MDI फर्स्ट जो डेवलप किया गया था 1955 में, रिकर लैबोरेटरीज में यह पहली बार बना था। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा MDI होता है यह एक प्रेशराइज कंटेनर होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ऑफ मेडिकेशन डेट फिट्स इनटू ए माउथ पीस में इसमें लगा के क्या करते हैं, इसमें प्रेशर करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो हमारा इसमें जो ड्रग है वह रिलीज होता है। ए डोज ऑफ मेडिकेशन रिलीज इन द लंग्स बाय द पुशिंग द कंटेनर इनटू द माउथ पीस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा कंटेनर होता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं तो हमारे माउथ पीस जो होता है वहीं पे हम पुश करते हैं तो हमारी ड्रग क्या होती है, रिलीज होती है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम पुश करते हैं तो हमारी ड्रग क्या होती है, यहाँ से माउथ पीस से हमारा है यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, अब देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ द एमडीआई। कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं। पहला हमारा कैनिस्टर। कैनिस्टर जो होता है हमारा एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा कैनिस्टर है। आपने देखा होगा, आपको एक स्क्रीन पे भी डायग्राम दिख रहा होगा। तो कैनिस्टर देखिए, जो बगल वाला है वही हमारा कैनिस्टर है। ये हमारा एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे यहाँ पे फिट होता है। अब बात करते हैं एक्चुएटर के बारे में। एक्चुएटर क्या होता है कि एक्चुएटर यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा एक्चुएटर ये हमारा है। ठीक है, एक्चुएटर के अंदर ही हमारा ये भरा होता है कनिस्टर। ठीक है, तो फिर अब देख लेते हैं क्या मीटरिंग वैल्यू। ठीक है, मीटरिंग वैल्यू हमारा यहाँ पे लगा होता है कि यही अगर मतलब यही चाहेगा, मतलब अमाउंट में, जितने अमाउंट में ड्रग हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में, इसी के थ्रू हमारा जो ड्रग है ये यहाँ से रिलीज होती है। ठीक, तो इट अलाउ द मीटर क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब कि एक मीटर क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग क्या करेगा, जो फार्मूलेशन है इससे रिलीज करने का काम करता है। एक हमारा होता है एक्टुएटर सीट। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिक का बना होता है। यह क्या करता है कि जो हमारा एक्टुएटर सीट है ये हमारा इसको, ठीक है, हमारा जो होता है मीटर वैल्यू होता है और एक्चुएटर नोजल होता है, इसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टुएटर नोजल के बारे में। ये क्या करता है कि जो माउथ में इसको जब हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा, नोजल की हेल्प से जो हमारी ड्रग होती है इसको स्प्रेड करने का काम करता है माउथ में। ठीक है, इट हेल्प टू स्प्रेड द कंपोनेंट इन द माउथ। यह क्या करेगा, जो कंपोनेंट है उसको माउथ में स्प्रेड मतलब फैलाने का काम करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए नोजल हमारा लगा है। यह क्या करता है, देखिए यहाँ से ऐसे माउथ में स्प्रेड करने का, स्प्रेड मतलब फैलाने का काम करता है। अब आप आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ एमडीआई। तो दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा नॉन प्रेशराइड एमडीआई, सेकंड हमारा प्रेशराइड एमडीआई। ठीक है, तो नॉन प्रेशराइड एमडीआई देख लेते हैं। यह क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इनहेलेशन डिलीवरी डिवाइस कंटेनिंग एन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक प्रकार का हमारा इनहेलेशन डिलीवरी डिवाइस है जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन, सस्पेंशन या बोल सकते हैं इमल्सन को कंटेन करता है। विच डिलीवरी वन डोज, यह क्या करता है कि वन डोज की ही डिलीवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशराइड एमडीआई की। इसमें क्या होता है, प्रोपालेंट जो होता है, प्रोपालेंट के थ्रू हमारी ड्रग जो होती है, ड्रग जो हमारी जो डिवाइस है इससे प्रेशराइड होती है। आप प्रोपालेंट क्या होते हैं आपने इसको पहले पढ़ा है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखते हैं हाउ टू यूज़ इनहेलर, कैसे हम इनहेलर को यूज़ करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो हमारा कैप होता है, कैप जो लगा रहता है यहाँ पे ऊपर हमारा कैप लगा होता है यहाँ माउथ पीस के पास। पहले माउथ पीस से हमारा जो कैप होता है उसको हम हटाते हैं। हटाने के बाद उसको क्या करते हैं, ब्रीथ आउट, हमारे जो अंदर जो सांस है पहले एक बार हम उसको अपने अंदर की जो सांस है उसको बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद क्या कर लेंगे, ठीक है, बाहर कर लेंगे तो इसको एक बार हिला भी लेंगे, ऐसे सेक कर लेंगे। ठीक है, सेक कर लेंगे। सेक करने के बाद इसको पहले हम अपने अंदर की जो ब्रीथ है उसको आउट करेंगे। आउट करने के बाद क्या करेंगे, ब्रीथ इन और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीथ को इन करेंगे एंड प्रेस टू ट्रिगर, और ट्रिगर को दबाएंगे। ट्रिगर हमारे यहाँ पे नीचे लगा होता है, ट्रिगर को दबाएंगे। ट्रिगर को दबाने के बाद क्या करेंगे, होल्ड आवर ब्रीथ, फिर हम अपनी सांस को 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। होल्ड रखने के बाद क्या करेंगे, ब्रीथ आउट स्लोली, फिर हम अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्लोज द इनहेलर, फिर उसके बाद जो हमारा इनहेलर रहेगा उसको क्लोज कर देंगे। तो ऐसे हम इनहेलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज क्या है, पहला रिड्यूस डोज लॉस। इससे क्या होती है कि जो डोज का लॉस होता था यह कम होता है इसके हेल्प से। ठीक है, इससे क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग जो पेशेंट के अंदर रिलीज होती है। नो ड्रग प्रिपरेशन इज नीडेड, इसमें कोई ड्रग की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये होता है, ठीक है, कैनिस्टर होता है, इसके अंदर हमारी ड्रग पहले से बनी बनाई इसके अंदर भरी रहती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता नेबुलाइजर कंपेयर में और ड्राई पाउडर के कंपेयर में। ठीक है, यह इसमें से जो यह डिवाइस है यह आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब हमारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेज
देख लेते हैं कि इसमें प्रोपालेंट का यूज़ होता है। इसकी जो हाई डोज डिलीवर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, मतलब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट प्रोडक्ट हैव लोड लंग्स डिपोजिशन, जो हमारे जो ड्रग है इसमें लो ड्रग डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे इसमें कंटामिनेशन होने का चांस हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा महंगा होता है, ये सब हमारे इसके डिसएडवांटेज है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप बात करते हैं नेज़ल स्प्रे के बारे में। नेज़ल स्प्रे भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेज़ल स्प्रे देखे होंगे आप, स्किन पे आपको एक दिख रहा होगा नेज़ल स्प्रे। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा नेज़ल स्प्रे होता है, यह सॉल्यूशन और सस्पेंसर फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो डोज होता है हमारा 25 टू 100 माइक्रोमीटर ड्रग, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। नेजल स्प्रे कंटेन, जो हमारा नेजल स्प्रे होता है यह क्या करता है, थेराप्यूटिक एक्टिव एजेंट को कंटेन करता है। इसके साथ साथ जो हमारे जो थेराप्यूटिक मतलब ड्रग होते हैं, ठीक है, एक्टिव ड्रग होते हैं, या क्या होते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें सस्पेंडेड होते हैं, मतलब कि इसमें मिक्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह हमारे इसमें मिक्सचर भी होते हैं। मिक्सचर कौन कौन से एक्सिपिएंट कुछ यूज होते हैं, ठीक है। जो हमारा नेजल स्प्रे होता है इसमें क्या होता है कि हमारा थेराप्यूटिक जो सब्सटेंस है यह हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन ये बोल सकते हैं, मिक्सचर में क्या होता है, सस्पेंड होता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्सिपिएंट होते हैं, जैसे हमारे प्रिजर्वेटिव, विस्कोसिटी मॉडिफायर, इमल्सिफाइंग, बफरिंग एजेंट, ये सब हमारे इसके साथ मिले होते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखिए कि क्या लिखा गया, नेजल स्प्रे डिलीवर ड्रग टू द नेजल कैविटी। इसमें क्या करते हैं कि हम जो ड्रग का डिलीवर है नेजल स्प्रे के थ्रू हम क्या करते हैं, नोज में ड्रग की डिलीवर करते हैं, ठीक है। नोज मतलब नेजल कैविटी में फॉर लोकल सिस्टमिक इफेक्ट, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। तो नेजल स्प्रे की यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डस्ट कैप है, जो मतलब डस्ट वस्ट से बचाता है, कंटामिनेशन को रोकने का काम करता है। एप्लीकेटर टिप है, मतलब जहाँ से आप उसको डालने का काम करते हैं। एक हमारा फिंगर रिस्ट है, फिंगर मतलब यहीं पे ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं तो हमारे नाक में क्या होता है, ऐसे जाता, आपने देखा होगा उसको, ठीक है। हमारा एक पंप असेंबली लगा होता है, पंप ये क्या करता है, पंप जो होता है ड्रग को प्रेशराइज करने का काम करता है। एक हमारी स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग जो हेल्प करती है जो पंप करने में। और हमारे एक डीप ट्यूब लगा होता है, एक हमारी बॉटल होती है, ठीक है। तो आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे। फिर आप बात करते हैं नेबुलाइजर, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेबुलाइजर हमारा एक प्रकार का क्या है, ड्रग डिलीवरी डिवाइस है, ठीक है, जो कि यह क्या करता है कि यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो मेडिकेशन है किस फॉर्म में होती है, एरोसॉल के फॉर्म में होती है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होती है, इनहेल्ड इनटू द लंग। एक इससे क्या करते हैं कि जो हमारी ड्रग है इसको हम लंग्स में इनहेल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। आपने देखा होगा इनहेलर को, आप गए होंगे डॉक्टर के पास, वहाँ पे आपको नेबुलाइजर देते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम अभी देखने को मिल जाएगा पीछे, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ऐसे होता है, हमारा मास्क होता है, ठीक है। ये मास्क यहाँ पे लगा सकते हैं, माउथ पीस लगा होता है, ठीक है, माउथ पीस है हमारा, है माउथ पीस लगा होता है। नेबुलाइजर कैप होती है, ट्यूबिंग होता है, स्विच होती है, कंप्रेसर होता है जिसके थ्रू हम ड्रग को कंप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं इसको। नेबुलाइजर जो होता है, नेबुलाइजर आर कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड रिस्पायरेटरी डिजीज और डिसऑर्डर। जो हमारा नेबुलाइजर होता है कॉमनली यूज किया जाता है रिस्पायरेटरी डिजीज, डिसऑर्डर और अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के नेबुलाइजर हमारे आते हैं। तो पहला हमारा इसमें है इनहेलर और मीटर डोज नेबुलाइजर, ठीक है। हमारा दूसरा है जेट नेबुलाइजर, थर्ड हमारा है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। तो ये हमारे 3 टाइप के नेबुलाइजर यूज होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है कि क्यों हम इसे नेबुलाइजर को यूज करते हैं। तो पहला हमारा है कि जो हमारे स्पाजम हो गया, ब्रोंकस स्पाजम हो गया, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि नाक को कभी कभी जाम हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो नेबुलाइजर लगा के क्या करता है डॉक्टर उसको साफ कर देता है, ठीक है, मतलब भाप दे देता है। आपकी जो रिस्पायरेटरी स्पाजम थी वह उससे आपको थोड़ा राहत मिल जाती है। ऐसे 2-3 बार करते हैं तो आपको एकदम उससे राहत मिल जाती है, ठीक है।
यह क्या करता है, इसके हेल्प से इसका यह पर्पज है कि इससे जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं इसको सही किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है कि जो हमारे सिक्रेशन हो रहा था, मतलब स्पूटम का जो सिक्रेशन है उसको लिक्विफाई करने का काम करता है। लिक्विफाई जब हो जाएगा तो वह आसानी से हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक से आसानी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यह क्या करता है कि जो इन्फ्लामेशन हुआ है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, जब कोई पर्सन जो होता है कि अगर एक्यूट अस्थमा अटैक उसको हो गया है तो उसके लिए भी हम नेबुलाइजर का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी पर्सन जो होता है अगर इन्हेलर का यूज नहीं कर पाता है तो उसके लिए नेबुलाइजर बेस्ट माना जाता है, तो वह नेबुलाइजर का आसानी से यूज़ कर सकता है। तो अब बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं डायग्राम इसका नेबुलाइजर का दिखा देता हूँ, तो इसको आप बना लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारा स्विच लगा होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक हमारा ट्यूब यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा नेबुलाइजर कैप होता है, और ये हमारा माउथ पीस होता है। माउथ पीस की जगह हम इसको भी मास्क लगा सकते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसकी जो PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।